हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन सवाल को लेके। ओपीडी में भी मेरे पेशेंट पूछते हैं और यहाँ तक कि जो पेशेंट ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते हैं वो भी ये सवाल पूछते हैं कि क्या डायबिटीज की वजह से भी पार्किंसन हो सकता है। तो चलिए आइए जानते हैं क्या सच में डायबिटीज की वजह से पार्किंसन डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पार्किंसन आखिर क्या है, मैं अपनी हर वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि पार्किंसन एक क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं जहां पे डोपामिन नाम का केमिकल बनता है जिसे हम सबस्टेंशिया नाइग्रा कहते हैं। जब सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन नाम के केमिकल की कमी होने लगती है जिससे ब्रेन और मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमें पेशेंट में हाथों में कंपन देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पैरों में भी कंपन देखने को मिलता है, चलने में कठिनाई होती है, उनका बैलेंस नहीं बन पाता है, उनको लिखने में कठिनाइयां होती हैं, बोलने में कठिनाइयां महसूस होती हैं, यहाँ तक कि उनको खाने का भी टेस्ट और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है। अब जब पेशेंट लंबे समय से पार्किंसन से सफर करता है तो पेशेंट को कब्ज होने की भी शिकायत देखने को मिलती है। तो ये होते हैं पार्किंसन। इसके पीछे का जो कारण है वो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, जेनेटिक फैक्टर भी होता है और जो मेन इशू है वो है एज फैक्टर। यानी कि अगर आपकी एज 50 से क्रॉस हो चुकी है तो आपको पार्किंसन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हैं या आपको स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा है, आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, तो ये भी एक रीजन है जिसके वजह से पार्किंसन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आइए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि क्या शुगर की वजह से भी पार्किंसन हो सकता है। तो देखिए, शुगर यानी कि डायबिटीज धीरे धीरे पार्किंसन होने का कारण नहीं है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो लंबे समय से है तो ये धीरे धीरे आपको पार्किंसन होने की तरफ ये बढ़ाता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको शुगर है तो आप अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए जिससे आप किसी फर्दर कोई अलग डिजीज या क्रॉनिक डिजीज से सफर ना करें। तो आइए चलिए समझते हैं कि आखिर क्यों। देखिए, पहला रीजन है इंसुलिन रेसिस्टेंट, यानी कि जो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं हैं वो इंसुलिन क्या है वो पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रही है, इस्तेमाल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से जो कोशिकाएं हैं उनमें डोपामिन नाम का केमिकल कम बनने लगता है, यानी कि कोशिकाओं में इंजरी होने लगती है जब उनको प्रॉपर तरीके से इंसुलिन नहीं मिल पा रहा है। तब हमें पार्किंसन जैसे सिम्टम्स हमें दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा रीजन है इन्फ्लेमेशन। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज है तो इन्फ्लेमेशन कॉज होगा और इन्फ्लेमेशन की वजह से भी पार्किंसन होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज है तो ये धीरे धीरे आपकी कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और जिसकी वजह से डोपामिन नाम का केमिकल कम होता है और आपको पार्किंसन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और ये रिसर्च में भी पाया गया है कि जिन भी पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है उनमें पार्किंसन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं ओपीडी में पेशेंट देखती हूँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज है और उनको पार्किंसन के लक्षण आने लगते हैं, लेकिन उनको सही समय डायग्नोस ना होने की वजह से उनके जो पार्किंसन का स्टेज है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं अगर आपको शुगर है तो उसका पार्किंसन होने का खतरा बढ़ता है, पर डायरेक्टली नहीं। अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल करते हैं और अपने हाइजीन को मेंटेन करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, अपने सेडेंटरी लाइफ को बैलेंस करके चलते हैं, एक्सरसाइज योगा है, आप अपने स्लीप पैटर्न को चेंज करते हैं, अपनी डाइट को चेंज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर शुगर के पेशेंट को पार्किंसन हो सकता है। हर शुगर के पेशेंट को पार्किंसन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो पार्किंसन होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपको शुगर है
चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 ही क्यों ना हो, एटलीस्ट आप अपने लाइफ को बैलेंस कीजिए। तो साथ ही साथ आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आप पार्किंसन की तरफ ना बढ़ें और अपने शुगर को कंट्रोल कीजिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप नींद जरूर लीजिए। जब आपकी एज 50 की क्रॉस हो जाती है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर नींद लेना है। एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नींद लेंगे तो आपको पार्किंसन होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे पेशेंट का ये सवाल था कि क्या शुगर की वजह से भी पार्किंसन हो सकता है, तो मैं समझती हूँ कि अब आपको इसका जवाब मिल गया होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।